नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। देश की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी अभी फिलहाल चल रही है टाटा नेक्सॉन। एंड आई थिंक ये पिछले 6-7 महीने होने वाले हैं इसको टॉप पे होते हुए। इससे पहले ये जो ताज था ये मारुति ब्रेजा के पास था एंड लोग वेट कर रहे हैं मारुति ब्रेजा के फेसलिफ्ट का। एंड टाटा मोटर्स को कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज हो रही है कि मारुति ब्रेजा में जो भी चेंजेस करे, चाहे टर्बो लाए या फिर 1.5 में ही 6 गियर दे दे, व्हाटसोएवर, टाटा मोटर्स नीड्स टू प्रिपेयर इन एडवांस। यानी कि टाटा मोटर को पहले से ही अपनी नेक्सॉन को इतना एडवांस और अपडेट करना पड़ेगा कि वो ब्रेजा फेसलिफ्ट के आने के बाद भी टाटा नेक्सॉन की सेल नीचे गिरने ना दे। और इसी के चलते दोस्तों टाटा नेक्सॉन का एक नया स्पाई शॉट आ चुका है। इस स्पाई शॉट को देखने के बाद काफी कुछ चीजें मुझे पता चली हैं। इसकी जो अपडेट है, कुछ गुप्त सूत्रों से भी बातें मेरे सामने आई हैं कि ऐसा क्या कर रहे हैं टाटा नेक्सॉन जिससे ये आने वाले कंपटीशन में जो भी गाड़ियां हो, चाहे इवन मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट, उसको भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी एक्स्ट्रा ही दे। देखो, टाटा नेक्सॉन ऑलरेडी ईवी में भी आती है, डीजल में भी आती है, इनके पास टर्बो भी है। ये तीनों ऑप्शन 2026 में भी मारुति ब्रेजा के पास नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों 2026 में मोस्ट ऑफ द कार्स 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है। मैं कह रहा हूं चलो बीएन कैप से ही 5 स्टार ला रहे हैं, मारुति ब्रेजा के पास वो बीएन कैप का 5 स्टार भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं स्पाई शॉट जो लीक हो रहे हैं, और इस स्पाई शॉट में आपको ये नेक्सॉन नजर आएगी। देखने में अगर आप डायमेंशंस देखोगे, एक्सटीरियर इंटीरियर देखोगे, तो कुछ बहुत मेजर चेंजेस शायद आपको ना नोटिस हो। इनफैक्ट अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं तो मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कार की जो फ्रंट लाइट्स हैं, जो पूरा एलईडी सेटअप होता है, उसके अंदर कुछ ये लोग माइनर चेंजेस कर दें। ये जो स्पाई शॉट लीक हुआ है इसके ऊपर वाटरमार्क हुआ है मोटर ऑक्टेन का। एंड आई थिंक वी ऑल नो मोटर ऑक्टेन, दे आर ओल्ड इन द बिजनेस। बहुत समय से वो इंडिया में ये सब ऑटोमोबाइल का कर रहे हैं। सो प्रोबेबली दिस इज अ रियल थिंग। मुझे नहीं लगता कि वो लोग फेक चीज को ऐसे पब्लिश करेंगे। सो एक बात कंफर्म है कि नेक्सॉन स्पाई होनी शुरू हो चुकी है। आई डोंट थिंक ये नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि दोस्तों जब भी नेक्स्ट जनरेशन आता है उसके अंदर कार टोटली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट जनरेशन लास्ट हमने एक्सपीरियंस किया है, किसका किया था? Hyundai वेन्यू का। Hyundai वेन्यू का पूरा फ्रंट, साइड, रियर, एक्सटीरियर, अगाड़ा पिछाड़ा सब कुछ चेंज हो गया। कार का प्लेटफॉर्म तक चेंज हो गया। सो यहाँ पर जो नेक्सॉन स्पाई हो रही है इसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं करे गए हैं, पर एक बहुत बड़ा चेंज करा गया है जो सब कुछ बदल देगा। क्या है अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे कॉन्टेस्ट चल रहा है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। फास्टेस्ट कमेंट हो या फिर सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट, फॉलो करना और 5,000 रुपए तक आप लोग जीत सकते हो। सो मैं ये बोल रहा था दोस्तों कि टाटा मोटर्स अब नेक्सॉन के अंदर भी आपको ऑटोमेटिक सीएनजी देने वाले हैं। जो भी ये लेटेस्ट स्पाई शॉट लीक हुआ है, अब क्योंकि कार में तो कोई इतना मेजर चेंजेस करे नहीं गए, तो फिर क्या हो सकता है, यही होने वाला है। अब टाटा नेक्सॉन में भी आपको ऑटोमेटिक सीएनजी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि मारुति ब्रेजा में एक चीज तो मारुति ने कंफर्म कर दी है कि अंडर बॉडी सीएनजी आएगी, राइट? पहले ब्रेजा के अंदर तो भाई सीएनजी में बूट भी नहीं था। अब ऑलरेडी जब एक स्पॉट मारुति ऊपर आने की कोशिश कर रही है, तो टाटा नेक्सॉन एक स्टेप और ऊपर चले गए कि लो भाई, हम तो आपको ऑटोमेटिक सीएनजी भी दे रहे हैं। अब बताओ। बड़ा हरामी हो बेटा। सो यानी कि प्रैक्टिकली जो ब्रेजा ने एक पायदान ऊपर पैर रखा कि हाँ भाई चलो हम लोग जो है आपको बूट स्पेस दे रहे हैं कंफर्म, तो वहां पर नेक्सॉन ने एक और अपनी चाल पहले चल दी कि लो भाई, हम तो आपको ऑटोमेटिक सीएनजी भी देने वाले। एक क्वेश्चन मेरे से एक सब्सक्राइबर भाई ने किया था कि सर आप ये बताओ कि क्या 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड सियरा वाला नेक्सॉन में आएगा, नहीं आएगा? दोस्तों मुझे लगता है इन फ्यूचर में ये आ सकता है अगर डिमांड आएगी, पर करंट में ये मुझे नहीं लग रहा कि एकदम से आएगा। ये जो अभी स्पाई शॉट आ रहा है, टाटा नेक्सॉन ना ऑलरेडी फेसलिफ्ट ही चल रही है। टाटा मोटर्स ने क्या किया था, जनरली जब फेसलिफ्ट लाना होता है ना, तो गाड़ी का पूरा मेकओवर नहीं होता, पर टाटा मोटर्स ने फिर भी पूरी की पूरी गाड़ी चेंज कर दी थी। यानी कि जो करंटली नेक्सॉन आप ऑलरेडी देखते हो सड़कों पे, ये ऑलरेडी एक फेसलिफ्ट है। तो अब जो स्पाई हो रहा है वो क्या है? क्या वो भी फेसलिफ्ट है या फिर वो नेक्स्ट जेन है? नेक्स्ट जेन नहीं है, वो फेसलिफ्ट भी नहीं है। आई वुड रादर कॉल इट इट्स अ मिड साइकिल अपडेट। मिड साइकिल अपडेट में क्या होता है कि कार के अंदर कुछ बीच में ही चेंजेस कर दिए जाते हैं, और टाटा मोटर्स को ये करने की आदत है, उनको बहुत मजा आता है। इन लोगों ने, आपको याद होगा कि पंच फेसलिफ्ट से पहले भी पंच में एक अपडेट दिया था, जहां पर उन्होंने फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्म रेस्ट, इस तरीके के फीचर इंट्रोड्यूस कर दिए थे पंच में पहले ही। तो अब क्योंकि ये मिड साइकिल अपडेट आ रहा है, तो एक चीज हो सकती है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रोजेक्ट गरुड़ करके काफी समय से टाटा नेक्सॉन पे काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट गरुड़ वाली चीजें मैंने आपको आई थिंक 1-1.25 साल पहले बताई थी। हमारे चैनल पे आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिसको बाद में बहुत लोगों ने अपने चैनल्स पे बताया कि हमने फर्स्ट टाइम बताया, फर्स्ट टाइम बताया। तो वो जो प्रोजेक्ट गरुड़ है ना, वो नेक्स्ट जन आएगा नेक्सॉन का, एंड दैट विल प्रोबेबली हैपन इन 2027, नॉट इन 2026। अभी जो 2026 में होगा वो ये वाला अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर हो सकता है कुछ माइनर चेंजेस आपको इंटीरियर में भी देखने को मिल जाए।
या फिर कोई नया एडिशन आपको देखने को मिल जाए। सो ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम बात करें कार की डायमेंशन की, तो ये जो न्यू नेक्सॉन में अपडेट आ रहा है, तो डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ अ मिड साइकिल अपडेट, जैसा मैंने आपको बोला, डायमेंशन सेम रहेंगी। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो जो सीएनजी आपको मैनुअल में मिलती है ना, तो ऑटोमैटिक सीएनजी आप अपने आप ये मानकर चलें, मेरे अकॉर्डिंगली 50 से 70 हज़ार रुपए के आस-पास कहीं न कहीं प्राइस अप होगा, क्योंकि ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा प्राइस बढ़ता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ पर कि टाटा मोटर्स को प्राइस हाइक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनफेयर होगा। प्राइस तो हाइक करना ही पड़ेगा क्योंकि आप ऑटोमैटिक ले रहे हो सीएनजी में, राइट? तो कई लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि यार मैनुअल के बाद जब मैंने सीएनजी पे जंप किया तो मैंने पहले ही ज्यादा पैसे दिए, तो ऑटोमैटिक सीएनजी के ज्यादा क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ले रहे हो विद सीएनजी, तो इसीलिए प्राइसेस बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने किया था, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, कि सर टाटा नेक्सॉन का जो अपडेट आएगा कभी भी, क्या ये E27 आएगा? दोस्तों इन फ्यूचर में हो सकता है आ जाए, पर अभी ये वाला जो अपडेट है इसका E27 से कोई लेना-देना नहीं है। ये प्रोबेबली सेम E20 वाला ही सिस्टम रहेगा। अभी E27 यहाँ पर नहीं आ रहा है। टाटा नेक्सॉन 2026 इनफैक्ट 2025 में भी मुझे लगता है काफ़ी महीने तक फर्स्ट स्पॉट पे रही है। अगर मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी चार्ट्स की बात करूँ, यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में आज की डेट में सबसे ज़्यादा टाटा नेक्सॉन सेल होती है। अभी तक टाटा नेक्सॉन सब कुछ दे रही है जो एक ब्रांड को ऑफर करना चाहिए। इनके पास टर्बो है, टर्बो सीएनजी है, सीएनजी बूट स्पेस है, डीजल है, ईवी है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, और वो भी ग्लोबल एन कैप के साथ। सो यहाँ पर दोस्तों टाटा मोटर्स जब ऑटोमेटिक सीएनजी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो चारों खाने चित होने वाली बात है। बाकी सारे ब्रांड्स को, एक इंग्लिश में कहावत है, पुल अप योर सॉक्स। द पॉइंट इज कि बाकी ब्रांड्स को एडवांस में प्रिपेयर होना पड़ेगा, बिकॉज़ टाटा मोटर्स ने तो अपनी प्रिपरेशन पूरी कर रखी है। तभी ये स्पाई शॉट जो है ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के लॉन्च होने से पहले लीक हो गया है। तो यानी कि जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अगर टाटा मोटर्स के अंदर भी ऑटोमैटिक सीएनजी मिल जाता, तो उनकी तो बल्ले-बल्ले है। क्या इस अपडेट में 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो आपको सिएरा में देखने को मिलता है, इस नेक्सॉन में आ सकता है? देखो, अभी तक तो ये मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, एंड फेक न्यूज़ हम लोग देते नहीं। बट आई प्रॉमिस यू, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो, तो आने वाले दिनों में आई विल बी शेयरिंग इट विद यू सबसे पहले, कि क्या इसके अंदर 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब आ रहा है, व्हाटसोएवर। फिलहाल जो अपडेट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, एंड दिस इज नॉट प्रोजेक्ट गरुड़। मैं अगेन रिपीट कर दूं, दिस इज नॉट अ नेक्स्ट जनरेशन अपडेट, इट इज जस्ट अ मिड साइकिल अपडेट ऑफ टाटा नेक्सॉन। बाकी मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें कर ली है। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस रह गए हो, तो डेफिनेटली फील फ्री टू कमेंट। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे मेंबरशिप्स ले सकते हो, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनलाइज्ड कार बाइंग कंसल्टेशन, जिसका एक स्लाइट हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, क्योंकि आपके लिए स्पेशली हम बैठेंगे, आधा घंटा निकालेंगे, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट कार रेकमेंड करेंगे, उसके लिए आप हमारे ईमेल पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।